नमस्कार, मैं हूं दिनेश कांडपाल। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल लगातार चर्चा में है, लेकिन गलत वजहों से। आईपीएल में हो रहे ऑफ द फील्ड इवेंट्स ने खेल को पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है और मैदान के बाहर हो रहे इन विवादों पर जनता की राय हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और सीएनएक्स के एक जॉइंट सर्वे में। इस सर्वे में देश के तमाम शहरों में आईपीएल में हो रहे विवादों को लेकर हमने जनता की राय जानी है। पेश है जनता बोले। फिक्सिंग और उससे जुड़ा कालाधन, साथ ही खिलाड़ियों के अभद्र व्यवहार ने पिछले कुछ दिनों से आईपीएल को काफी बदनाम कर दिया है। पूर्व क्रिकेटर्स से लेकर नेताओं तक ने आईपीएल के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। आईपीएल की छिछालेदार के बाद जनता के जहन में क्या सवाल हैं, ये जानने के लिए न्यूज एक्सप्रेस की टीम ने सीएनएक्स के साथ मिलकर दर्शकों की राय जानने की कोशिश की। पिछले कुछ दिनों से लगातार आईपीएल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने बीसीसीआई के सबसे कमाऊ संस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आईपीएल में हुए काले करतूतों की चारों ओर आलोचना हुई। खेल के मैदान से लेकर सत्ता के गलियारे तक हर किसी ने आईपीएल के प्रबंधन और अनुशासन पर सवाल खड़े किए। कभी फिक्सिंग का काला साया, कभी फ्रेंचाइजी ऑनर का गाली गलौज, तो कभी इसके खिलाड़ियों पर विदेशी महिला से छेड़छाड़ का आरोप। इन सब ने बीते दिनों में आईपीएल के चेहरे पर ऐसी काली पोती कि क्या खेल और क्या खिलाड़ी सभी बदसूरत नजर आने लगे। अब तो लोग ये भी कहने लगे हैं कि बीसीसीआई की सबसे कमाऊ दुकान को बंद कर देना चाहिए। इन विवादों के बाद खेल के खिलाड़ियों से लेकर सियासत के खिलाड़ियों तक सबने आईपीएल के काले चेहरे की खूब निंदा की, जबकि कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने आगे आकर ये भी कहा कि दर्शकों पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वो स्टेडियम में अब भी आते हैं और आईपीएल के मैचों का भरपूर लुत्फ उठाते हैं, लिहाजा आईपीएल हिट और फिट है। इन्हीं बातों की तह तक जाने के लिए कि आखिरकार वो दर्शक जिसने आईपीएल को पिछले 5 सालों से सफलता के शिखर तक पहुंचाया है, वो आईपीएल में हो रही विवादों पर क्या सोच रखती है। न्यूज एक्सप्रेस और सीएनएक्स की टीम दर्शकों के बीच गई और उनकी राय जानने की कोशिश की। हमने भी दर्शकों से कुछ वही सवाल किए जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है कि क्या फिक्सिंग और काले धन की आ रही खबरों के बाद आईपीएल को बंद कर देना चाहिए, क्या फिक्सिंग की फांस में फंसे खिलाड़ियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्या आईपीएल से नेताओं और फिल्मी सितारों को बाहर कर देना चाहिए। इन्हीं सवालों पर दर्शकों की राय के साथ आज हम लेकर आए हैं जनता बोले। तो जनता जो बात बोलेगी और उस बात के साथ साथ हमारे साथ एक बड़ा पैनल यहां पर जुड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज प्रभाकर और साथ में मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर रवि चतुर्वेदी और साथ में हमारे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त बॉलीवुड अभिनेत्री और क्रिकेट को लेकर खासी सुर्खियों में रहने वाली नुपुर मेहता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल हमने पब्लिक से क्या पूछा और सीधे सवाल का रुख करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर जनता ने क्या सोचा है आईपीएल के इन काले कारनामों के बारे में। हमने तकरीबन 1.5 लाख लोगों से अलग अलग हिंदुस्तान के शहरों में ये सर्वे किया। हमने पूछा कि क्या आईपीएल में फिक्सिंग होती है और जवाब हमें जो मिले हैं वो आपके सामने हैं। 57% लोग कहते हैं कि हां होती है और उसके बाद 26% लोग कहते हैं कि नहीं होती है, 15% लोग कहते हैं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है और 2% लोग कह रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता। यानी कि इस देश का जो जनमानस है, मोटे तौर पर जो लोग क्रिकेट देख रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं सुबह शाम, वो कह रहे हैं कि हाँ फिक्सिंग होती है। मनोज प्रभाकर, आपको क्या लगता है कि लोगों के मन में ये ओपिनियन क्यों बन रहा है कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, तकरीबन 60% लोग, कि हाँ कहीं ना कहीं फिक्सिंग होती है? देखिए, जहां धुआं है वहीं आग होती है और धुआं आपके सामने आ चुका है। पहले 4 क्रिकेटर्स का नाम आया, अब एक बुकी ने जो खुलासा किया है कि 10 करोड़ रुपए दिए हैं मैंने एक प्लेयर को,
आईपीएल फिक्स करने के लिए, तो इसमें कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती कि ना बोलने की, क्योंकि अगर ये चीजें उछाल ले रही हैं तो यहां पर कुछ ना कुछ जरूर इसमें गंध है। जहां फिक्सिंग का मामला इतने जोरों शोरों से आ रहा है, जहां बुकी ने बात बोली है, जहां मीडिया के थ्रू सामने लाई गई चीजें जो क्रिकेटर्स ने बोली हैं वो, और उनको बैन भी किया गया है, और बैन किस मकसद से किया गया है इसका एक ही रिप्लाई है, और वो है कहीं ना कहीं कुछ है। मतलब कि जो हो रहा है, जो खबरें सामने आ रही है वो पब्लिक के ओपिनियन को मजबूत कर रही है। रवि जी, आपको लगता है कि ये जो ओपिनियन पब्लिक ने बना ली है, 60% पब्लिक ये कह रही है कि हाँ साहब आईपीएल के मैच फिक्स होते हैं, ये ओपिनियन पब्लिक की सही डायरेक्शन में जा रही है? देखिए, पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे दाल में कुछ काला हो, अब तो ऐसा लग रहा है कि दाल ही काली है। देखिए, जो कुछ स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं और उसके अलावा उससे पहले भी जो कुछ किया जा रहा था, उससे साफ ये पता लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो मामला है आईपीएल का वो सही दिशा में नहीं जा रहा है जी। और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक धन जो है वो कहीं भी देखे, चाहे आप क्रिकेट में देखें या क्रिकेट के बाहर देखें, धन जहां भी है वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा होगी। इसका एक जो खास बात ये हुई कि जब आपने आईपीएल का जो ढांचा बनाया है, उस ढांचे में जो मूल रूप है, मैं समझता हूं उसमें ही किसी न किसी मतलब जो पब्लिक ओपिनियन बना रही है वो गलत नहीं बना रही है। नहीं, बिल्कुल मैं उनसे सहमत हूं इस बात से कि फिक्सिंग हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये क्रिकेट के लिए बड़े भारी कलंक है क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है और उस जेंटलमैन्स गेम के ऊपर कालिक पुत रही है, लोगों के लिए बहुत ही दुख का विषय है। चलिए, अब मनोज प्रभाकर ने क्रिकेट खेला है, रवि चतुर्वेदी ने क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है, हमारे साथ नुपुर मेहता जुड़ रही हैं। नुपुर की क्रिकेट को लेकर दीवानगी दुनिया जानती है। नुपुर मेहता, हमारा सर्वे जो हमने हिंदुस्तान के 12 बड़े शहरों में करवाया और तकरीबन 2 लाख सैंपल हमने इसमें लिए हैं, हमने पब्लिक से पूछा कि क्या आईपीएल में फिक्सिंग होती है। 60% लोग कहते हैं कि आईपीएल में फिक्सिंग होती है, और केवल 15% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते होती है या नहीं होती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या पब्लिक की जो ओपिनियन है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, पब्लिक सही सोच रही है, ऐसा ही आप भी सोचती हैं? जहां तक फिक्सिंग की बात है, सुनने में आया है, न्यूज चैनल्स में देखने को मिला है, और लोगों से भी सुनने को काफी कुछ मिला है फिक्सिंग के बारे में कि आईपीएल के ज्यादातर मैचेस फिक्स्ड होते हैं। एक कारण हो सकता है इस वजह से क्योंकि ये अपने अपने देशों के लिए नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे एक फ्रीडम इनको ज्यादा मिलती है। प्लेयर्स हो सकता है अपने लिए खेलते हैं किसी हद तक ऐसे मैचों में, और फिर सब कुछ ग्लैमराइज्ड हो गया है। क्रिकेट को एक साइड पे रख के बहुत ही ग्लैमराइज बना दिया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इस कल्चर को। तो हो सकता है फिक्सिंग इस टाइप के गेम में ज्यादा वल्नरेबल है, हो सकती है। पर कहने को तो फिक्सिंग जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। मैंने एक बात बताइए, अगर हमारे हिंदुस्तान की 60% पब्लिक ये सोचती है कि इस टूर्नामेंट में फिक्सिंग हो रही है, तो क्या फिर इसको बंद कर देना चाहिए? जी नहीं, अगर फिक्सिंग हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बंद कर देना चाहिए। फिक्सिंग के खिलाफ रूल्स बनाने चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इसको मॉनिटर करने के लिए, इसको पुलिस करने के लिए लोग तैनात करने चाहिए, वो सिक्योरिटी होनी चाहिए जो प्लेयर्स के ऊपर कड़ी निगरानी रखे। लेकिन बंद नहीं होना चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गेम में खराबी नहीं है, गेम के खिलाड़ी इसको खराब मनोज, आप बताइए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। 60% पब्लिक ये सोचती है कि आईपीएल में फिक्सिंग हो रही है, इसलिए आईपीएल बंद होना चाहिए या नहीं चाहिए होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, और एक हमारी ये रीत रही है, जहाँ से बात शुरू होती है थोड़ी बातें निकलती हैं तो उस पर सब विश्वास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है पीछे। और अगर लास्ट का, जहां साउथ अफ्रीका की बात मैं बोलना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका में जब आईपीएल हुआ था तो वहां पर भी कई संदिग्ध नाम उभर के आए थे, मगर बीसीसीआई ने कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करी कि जहां पर उस चीज को नींव से पूछा जाए या कहीं पूछताछ हो या खिलाड़ियों की पेशगी हो, एक कमेटी बनाई जाए उनसे पूछताछ हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका असर इस आईपीएल में दिख रहा है, जहां क्रिकेटर्स खुद बात कर रहे हैं कि हां ऐसा होता है और ऐसा चल रहा है। और उसके बाद फिर जब ये बुकी को पकड़ा जाता है, बुकी के जो वर्डिंग्स हैं तो वो बहुत एक
संदिग्ध नहीं कह सकते हो, जी। एक बहुत गलत चीज है। अगर बुकी कहता है कि मैंने 10 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ जैसे हम कल बात कर रहे थे, पूरी की पूरी टीम खरीदी जा सकती है, तो मैं समझता हूं कि यहां पर छोटी मोटी फिक्सिंग नहीं है। यहां पर किस चीज का वेट कर रही है बीसीसीआई? तो मनोज, क्या पहले आईपीएल बंद कर दें फिर ये सारी चीजें रुक क्यों जाएंगी? आईपीएल बंद कर दें? आईपीएल बंद ना करें। आज जो वेट एंड वॉच की जो एक प्रथा चली हुई है कि हाँ पहले आईपीएल खत्म होने दो, फिर इसके ऊपर काम करेंगे, कोशिश करी जाएगी, या क्या किया जाएगा ये अभी रवि बिल्कुल जी, क्लियर नहीं। एक लाइन में आप बताइए, जो ओपिनियन पब्लिक के अंदर डेवलप हो रहा है, क्या इसके आधार पर आईपीएल को बंद कर देना चाहिए? देखिए दिनेश, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आईपीएल को मत बंद कीजिए आप। क्रिकेट एक बहुत महान खेल है और वो जिस प्रकार से मनोरंजन कर रहा है लोगों का, क्रिकेट प्रेमियों का, वो बिल्कुल सही है जी। लेकिन इसका ढांचा है जो बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। जो ढांचे में कमी आ रही, जो खामियां आपको आज दिख रही जी। हैं, वो चूंकि ढांचे में कमी है, हमारी जो व्यवस्था है उसमें कमी है, चलिए, उसको हमें टाइट करना होगा। आपने कहा बंद नहीं होना चाहिए, नुपुर भी कह रही है बंद नहीं होना चाहिए, मनोज प्रभाकर भी कह रहे हैं बंद नहीं होनी चाहिए। पब्लिक क्या कहती है? हमने पब्लिक से पूछा कि अगर इस तरह की आपकी ओपिनियन है तो क्या आईपीएल बंद होना चाहिए। अब पब्लिक के रिजल्ट्स क्या कहते हैं ये आपको हम दिखाते हैं। हमने पब्लिक से पूछा कि 60% पब्लिक सोचती है फिक्सिंग हो रही है। ये देखिए नतीजे आपके सामने। 55% लोग कहते हैं हाँ आईपीएल को बंद हो जाना चाहिए, 45% कहते हैं नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि जो हिंदुस्तान में क्रिकेट को देखने वाला दर्शक है, उसकी वजह से आज क्रिकेट अपनी बुलंदियां छू रहा है, क्योंकि बार बार ये बात सामने आती है कि क्रिकेट में चूंकि मार्केट ने इस आईपीएल को बनाया है, देखने वाले लोग ज़्यादा हैं, इसलिए ये खेल बड़ा हो रहा है। मनोज, ये क्या चिंता पैदा करता है आपके मन में कि इस देश की 55% पब्लिक ये सोच रही है कि नहीं, अगर इतनी बड़ी फिक्सिंग की बात हो रही है सामने, तो कम से कम इस टूर्नामेंट को बंद कीजिए, आरोपियों को तो आप सजा देंगे ही। देखिए, हमारे जो कदम हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, बेशक आईसीसी ने सीवीआई के लोग ले रखे हैं, वो घूम रहे हैं, मगर उनकी रिपोर्ट पे क्या अमल हो रहा है? बीसीसीआई उसकी कोशिश कर रही है। अगर वहां संदिग्ध नाम जाते हैं बीसीसीआई के ऊपर, तो बीसीसीआई का नजरिया क्या है? उसे ठीक करने का, उसके ऊपर एक कदम उठाने का। तो मैं समझता हूं कि यहां सब कुछ अंडर द ब्लैंकेट हो रहा है, यहां कोई भी चीज सामने नहीं है। जो माकन साहब बोल रहे हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इसी तरीके से बीसीसीआई हर एक गलतियों को ढकती रहेगी तो इस खेल का सबसे बड़ा नुकसान है, खिलाड़ियों का नुकसान है, और जो यंगस्टर्स हैं सबसे बड़ा नुकसान उनका। लेकिन पब्लिक जो सोच रही है मनोज, उससे चिंता होनी जाहिर है। हमने अपने तमाम इस सर्वे में हमने जो सवाल महत्वपूर्ण पूछे, हमने ये भी सवाल पूछा, हम समाधान की तरफ भी गए। हमने कहा कि क्या दोष साबित होने के बाद खिलाड़ियों पर लाइफ बैन लगना चाहिए, क्योंकि बार बार ये बात आती है और न्यूज़ एक्सप्रेस ने कई बार ये बात उठाई है कि बोर्ड एक तरफा फैसला ले लेता है, बैन लगा देता है, अदालत में नहीं जाता, पुलिस में नहीं जाता। पब्लिक क्या कहती है? क्या दोष साबित होने के बाद खिलाड़ियों पर लाइफ बैन लगना चाहिए? एक ब्रेक के बाद आपको पब्लिक का ओपिनियन दिखाएंगे।
स्टेज में कोई स्टेज में मुझे डर नहीं लगा है। मुझे आज पहली बार इसका डर लग रहा था और पहली बार मैंने अपने परफॉर्मेंसेस देखे हैं, सब देखा है, मेरे को फर्स्ट टाइम इसके में गूज़बम्स खड़े हुए हैं मैम। इसको मतलब मुझे अब पता लग रहा है कि मैं ऐसे परफॉर्म, मतलब अब पता लग रहा है कि मैं ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ऐसे बोल दे अभी तुझे पता लग रहा है कि तू ऐसा परफॉर्म करता है। मैम कि मैं जो नहीं कर पाया तू अब डीडी लिटिल मास्टर्स में कर और सबको दिखा दे। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वेल डन, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्रॉकरोच जूनियर उर्फ रोहन, आपने जो कैरेक्टर पकड़ा आज वो एक सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं। आप ऐसी ऐसी चीजें करके गए जैसे आप बचपन से करते आ रहे हो, मींस इट वाज एफर्टलेस। और हर एफर्टलेस डांस को हम अनबिलीवेबल कहते हैं कि आपने जो आप वो करते हो जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं करता है। थैंक यू सर। आपका हक बनता है कि आप फाइनल 16 में हो, आपका हक बनता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दादा से कुछ कहना चाहूंगी। दादा, आपको याद है जब आप राघव को पहली बार लेके आए थे सीजन 3 में, आपने कहा था कि ये मेरा हुकुम का इक्का है, दिस इज माई ट्रम्प कार्ड। दादा, आई फील वेरी प्राउड टुडे कि हम दोनों ये बहुत प्राउडली आपसे कह सकते हैं, हियर्स आवर आंसर टू योर ट्रम्प कार्ड। रोहन, थैंक यू सो मच मास्टर्स। वैसे रोहन काफी टेंशन में नजर आ रहे थे परफॉर्मेंस से पहले, अब कैसा फील कर रहे हो? अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि पूरा परफॉर्मेंस हो चुका है। क्या बात है। ग्रैंड मास्टर से जानते हैं कि आखिर उन्हें आपका ये परफॉर्मेंस कितना अच्छा लगा। मैं आपको थैंक यू कहता हूं कि आपने इस मंच पे आपके लिए जो मैंने सोचा था, मैं आपको देहरादून भेजूंगा, लेकिन अब मैं सबके सामने कह रहा हूं कि परमानेंटली मैं आपको मुंबई में रखने का फैसला कर लिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर एंड रोहन। फिंगर्स क्रॉस्ड, हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि आप फिर से अपनी टीम में जाएं। अभी के लिए जोरदार ताला हो जाए रोहन के लिए। थैंक यू सो मच। और अब बारी है हमारे अगले ग्रुप परफॉर्मेंस की। आ रहे हैं स्किपर नीरव और उनके 4 ऐसे लिटिल मास्टर्स जिनकी बातें हो या फिर डांस, उनके जैसा कोई नहीं दूजा। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर स्किपर नीरव विद नीरव के निंजा। ऑल द बेस्ट। हर शो में सिर्फ एक बदमाश होता है, इस शो का बदमाश मैं हूं और मेरी इस बदमाश कंपनी में है मेरी 4 निंजास, शिवम,